everyone, welcome to the channel again, PT Simplified 360 Degree and I am with you Dr. Divyani Retu। आज हम बात करेंगे राइटिंग मॉड्यूल की, जो है हमारा सेकेंड मॉड्यूल इन द PT एग्ज़ाम। लास्ट वीडियो में हमने स्पीकिंग मॉड्यूल को डिटेल में कवर किया था, सारे टास्क का एनालिसिस किया था। आज उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए वी आर प्रोसीडिंग टू द राइटिंग मॉड्यूल विच इज़ द सेकेंड मॉड्यूल ऑफ पार्ट 1, जिसमें स्पीकिंग और राइटिंग दोनों चीज़ें कवर रहती हैं। टाइम जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, पार्ट 1 के लिए अप्रॉक्सीमेटली 54 से 67 मिनट्स का रहता है, बट दैट कैन वैरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। हमें आज जो फोकस करना है वो राइटिंग मॉड्यूल पे करना है, विच इज़ द सेकेंड मॉड्यूल एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन्ड ऑफ पार्ट 1, जिसमें स्पीकिंग और राइटिंग दोनों कवर होते हैं। अब अगर टाइम की बात करें तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, स्पीकिंग में हर टास्क के लिए स्पेसिफाइड टाइम होता है, जिसको आप प्रैक्टिस टाइम को अपने तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस टाइम में आपको रिस्पॉन्स देना है वो भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज़ प्री फिक्स्ड। अब यहाँ पे अगर हम बात करें राइटिंग मॉड्यूल में, जो टाइम है वो टास्क स्पेसिफिक टाइम है। और अगर हम टास्क की बात करें, या उन्हें आप क्वेश्चन टाइप्स कह लीजिए, सेगमेंट्स कह लीजिए, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे, बट दे आर ओवरऑल 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस। वन इज SWT, जिसे समराइज रिटन टेक्स्ट कहा जाता है, एंड नेक्स्ट इज योर essay और राइटिंग एन essay। यही दोनों क्वेश्चंस आपके राइटिंग मॉड्यूल में कवर होते हैं, पर जो राइटिंग मॉड्यूल का स्कोर है वो बाकी मॉड्यूल्स की तरह ही ओवरऑल 90 मार्क्स का रहता है। तो जैसे मैं हर वीडियो में आपको याद दिला देती हूँ, PT इज़ एन इंटीग्रेटेड मार्क बेस्ड एग्ज़ाम। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि अगर राइटिंग में सिर्फ यही दोनों क्वेश्चंस हैं तो इन्हीं दोनों क्वेश्चंस के मार्क्स आपके राइटिंग के मॉड्यूल में कैलकुलेट किए जाएंगे या काउंट किए जाएंगे। इनके अलावा बाकी मॉड्यूल से, जैसे लिसनिंग मॉड्यूल से, रीडिंग मॉड्यूल से, और बाकी ओवरऑल मिला के आपका जो स्कोर है वो राइटिंग मॉड्यूल का भी बाकी सभी मॉड्यूल्स की तरह 90 का इवैल्यूएट किया जाता है। समराइज रिटन टेक्स्ट की अगर बात करें, इसके जो मार्क्स हैं वो आपके 2 मॉड्यूल्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। एक तो वही जिसका एक खुद क्वेश्चन है, दैट इज़ योर राइटिंग, एंड नेक्स्ट इज़ योर रीडिंग। एस्से के जो मार्क्स हैं वो सिर्फ राइटिंग मॉड्यूल में ही रहते हैं। मार्क्स, इनकी बोर्ड लिमिट, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो अभी हम वीडियो में आगे कवर ज़रूर करेंगे। इससे पहले अगर स्पेसिफिकली हम बात करें कि टाइम एलोकेटेड कितना रहता है, अगर हम समराइज रिटन टेक्स्ट का देखें तो वो है 10 मिनट ईच। अब मैंने 10 मिनट ईच किस लिए लिखा? ये इसलिए लिखा है कि आपको जो समराइज रिटन टेक्स्ट है, एक भी आ सकता है इसका क्वेश्चन और 2 भी आ सकते हैं। अगर एक आया तो इंडिविजुअल क्वेश्चन के लिए आपको 10 मिनट मिलेंगे। 2 समराइज रिटन टेक्स्ट आते हैं तो 10 मिनट फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, 10 मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम रहेगा। तो इसमें आप अननेसेसरीली हरी ना करें, तसल्ली से टाइपिंग करें, अच्छे से क्वेश्चंस को समझ के, कीवर्ड्स को ढूंढ के उसके अकॉर्डिंग आप अपना राइटिंग का पार्ट कीजिए, ताकि गलतियां कम से कम हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, रिवीजन का टाइम आपको ज़रूर रखना है। 10 मिनट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इज़ अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम, जिसमें अगर आप एवरेज स्पीड में भी टाइप कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन आराम से कंप्लीट हो जाना चाहिए एज फार एज इज दिस समराइज रिटन टेक्स्ट इज कंसर्न्ड। तो मैंने क्वेश्चन नंबर आपको बताया, एक क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं essay की। द टाइम एलोकेटेड फॉर essay इज 20 मिनट्स ईच। वैसे तो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि आपको एक ही essay आएगा, बट जस्ट इन केस, रेयर केस सिनेरियो में अगर आपको 2 essays भी आ जाते हैं तो दोनों के लिए 20-20 इंडिविजुअली आपको टाइम मिलेगा, दैट इज़ 20 मिनट्स फॉर ईच essay। बट ज़्यादा चांसेस यही हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला, एक ही essay आने के। और 20 मिनट में एक essay लिखना, अगर आप अच्छे से क्वेश्चन समझ गए हैं
और थरली आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इट शुड बी मोर देन इनफ। बोथ टास्क, अब कौन से टास्क, समराइज रिटन टेक्स्ट एंड योर एसे, दोनों ही टास्क जो राइटिंग मॉड्यूल के अपने स्पेसिफिक टास्क हैं वो सब्जेक्टिव टास्क हैं। सब्जेक्टिव टास्क किस तरीके से, उनमें कोई भी एक प्री डिटरमाइंड आंसर नहीं है कि यही सही है या दूसरा गलत हो जाएगा। सब अपने तरीके से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसीलिए, और सेकंड इसकी रीज़न है कि इसमें आपको अपने एंड से टाइपिंग करनी है। इट इज़ अ लॉन्ग फॉर्म टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो इसलिए दोनों क्वेश्चंस समराइज रिटन टेक्स्ट भी और ऐसे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिसमें पार्शियल क्रेडिट मार्किंग रहती है। अब पार्शियल क्रेडिट कैसे, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, कोई एक फिक्स्ड आंसर नहीं है कि यही वाला आंसर समराइज रिटन टेक्स्ट का आपको फुल मार्क्स अचीव करके देगा, या यही ऐसे आप सिमिलरली लिखेंगे तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जिस तरीके से आप अपने आंसर्स को फ्रेम करेंगे, जितनी अच्छी उसकी ओवरऑल क्वालिटी होगी, पैरामीटर्स हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, जितने ज़्यादा आप उन पैरामीटर्स को सफाइस करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर इंक्रीज होता जाएगा। इसीलिए इनको पार्शियल क्रेडिट मार्क बेस्ड सिस्टम से इवैल्यूएट किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पेपर में ध्यान रखनी है, दैट यू विल नॉट बी गिवन एनी ऑप्शन ऑफ कॉपिंग एंड पेस्टिंग। तो अपनी टाइपिंग पे भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। अगर आपको लगता है आपकी टाइपिंग स्पीड अननेचुरली स्लो है या आप बहुत फेमिलियर नहीं है कीबोर्ड पे टाइप करने के लिए, तो पेपर से पहले उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है समराइज रिटन टेक्स्ट में भी या ऐसे में अगर आपको कोई पार्ट कॉपी करना है क्वेश्चन से या ऊपर जो आपको जो भी कंटेंट दिया हुआ है वो आप कॉपी नहीं कर सकते, आपको मैनुअली टाइप ही करना पड़ेगा। टाइम बहुत है, 10 मिनट समराइज रिटन टेक्स्ट के लिए, 20 मिनट ऐसे के लिए, बट फिर भी आपको अपनी टाइपिंग स्पीड का ध्यान रखना है, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट पेपर में जाके स्टूडेंट्स थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, टाइम आपको बहुत जल्दी रश करता हुआ वहाँ लगेगा। तो इसीलिए अपनी स्पीड उसी के अकॉर्डिंग रखिए कि आपके पास रिवीजन के बाद भी थोड़ा सा बफर हो, जब आप उसको अपने क्वेश्चन को कंप्लीटली स्ट्रक्चर करके उसको अपनी तरफ से टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज सबमिट कर सके। नेक्स्ट, अभी आगे चलते हुए हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से पैरामीटर्स पे समराइज रिटन टेक्स्ट और ऐसे इवैल्यूएट होते हैं, जिससे आपको इन दोनों टास्क की और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। टू द टास्क स्पेसिफिकली जो राइटिंग मॉड्यूल में होते हैं, क्या क्या उनके इवैल्यूएशन पैटर्न्स रहेंगे, किस तरीके से मार्किंग बेस्ड ओवरऑल उनकी होती है, वो अभी हम इसमें पूरा क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं समराइज रिटन टेक्स्ट की, विच इज़ रिटन हेयर इन द शॉर्ट फॉर्म SWT, विच इज़ समराइज रिटन टेक्स्ट। मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो 2 मॉड्यूल्स में रहती है। वन इज़ योर रीडिंग मॉड्यूल, नेक्स्ट इज़ योर राइटिंग मॉड्यूल। अब इसके अलावा कितने क्वेश्चंस रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास 1 या 2। 1 रहा तो 10 मिनट मिलेंगे इंडिविजुअली, 2 रहे तो दोनों के लिए टाइम ईच वुड बी 10 मिनट्स। इवैल्यूएशन या मार्किंग किन किन क्राइटेरियाज पे की जाती है, दे आर रिटन हियर, टोटल 4 क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहले वोकैबलरी, जिसको 2 मार्क्स में से मैक्सिमम इवैल्यूएट किया जाता है। कैसे वर्ड्स यूज़ किए हैं, किस तरीके की आपने बेसिकली वहाँ पे वोकैबलरी की रेंज दिखाई है। कीवर्ड्स अच्छे होने चाहिए, आप जो लैंग्वेज के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, ट्राई एंड यूज़ एकेडमिक वर्ड्स, फॉर्मल वर्ड्स एंड अवॉइड स्लैंग्स या कोलोकियल वर्ड्स या इनफॉर्मल वर्ड्स के आपको थोड़ा सा वहाँ पे अवॉइड करना है। जितनी अच्छी वोकैबलरी आप यूज़ करेंगे, वर्ड्स अच्छे यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा ये स्कोर आपका 2 में से 2 अगर आपको चाहिए तो कंप्लीटली वहाँ पे आपका स्कोर ये बना रहेगा। Form again is of 1 mark, but very important mark. This 1 mark is very important. I am again telling you this. Why is it so? First, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपकी वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट को आपने ध्यान से फॉलो करना है। Adhere to the word limit, stick to it, तभी आपके ये फॉर्म के मार्क्स और ओवरऑल समराइज रिटन टेक्स्ट के मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मेक श्योर होंगे कि वो बने रहें। वर्ड लिमिट इज़ 5 words to 75 words. I am again repeating it, 5 to 75.
anywhere less than 5 and any word limit, any word count which is more than 75, वो आपको मार्क्स में डिडक्शन डेफिनेटली वहाँ पे एग्जाम में होगी उसकी वजह से। तो वर्ड लिमिट 5 to 75। अब आपको मैनुअली काउंट नहीं करना है, काफ़ी बार स्टूडेंट्स हमें पूछते भी हैं, वहाँ पे रियल एग्जाम में आपको वर्ड काउंट दिखता रहेगा, आप बस उस पर ध्यान दीजिए। और ऐसा ना हो आप टाइम का ध्यान देने में इतना ज़्यादा वहाँ पे एंगेज हो जाएं कि आप वर्ड काउंट को भूल जाएं। दोनों चीज़ों को साथ साथ आपने बैलेंस करके चलना है। एंड ऑनेस्टली राइटिंग एनीवेयर बिटवीन 5 to 75 वर्ड्स इज़ नॉट अ मेजर टास्क जो आपको 10 मिनट में कंप्लीट ना हो सके। अनअचीवेबल टास्क बिल्कुल नहीं है। आप आराम से करेंगे, शांत दिमाग से करेंगे, क्वेश्चन को समझ के करेंगे, उसको देखते हुए करेंगे, well within the time limit you will be able to complete this word limit which is the minimum आपको जो लिखना है 5 words minimum, 75 words maximum to be written in one single and complete sentence। अब ये चीज़ भी फॉर्म में ही आपके काउंट होगी। समराइज रिटन टेक्स्ट का आप पर्पस समझिए, जितना भी लंबा क्वेश्चन हो आपको रिस्पॉन्स एक लाइन में उसको समराइज करके देना है। अब वो कैसे कर सकते हैं, बार बार लाइन को डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा आपको फुल स्टॉप लगाने पड़ेंगे, वो समराइज रिटन टेक्स्ट में आपको अवॉइड करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज़ आप कनेक्टर्स यूज़ कीजिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, उनको उनकी वैरायटी लाके यूज़ कीजिए, बट मेक श्योर करना है एक ही सेंटेंस हो, कंप्लीट सेंटेंस हो, जो आपकी पूरे रिस्पॉन्स को समराइज अच्छे से कर सके। और टाइम यहाँ पे 10 मिनट का है, जो बहुत अच्छा टाइम है, डिसेंट टाइम है। बट अगर किसी की स्पीड अननेचुरली स्लो है टाइपिंग की, तो पेपर से पहले ही बाकी क्वेश्चंस की तैयारी के साथ साथ, मॉड्यूल्स की तैयारी के साथ साथ अपनी टाइपिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ताकि आपको वहाँ पे टाइम से स्ट्रगल ना करना पड़े इन दी रियल एग्जाम। नेक्स्ट इज़ योर कंटेंट। अब कंटेंट डेफिनेटली ये आपका 2 मार्क्स में से सबसे पहले तो इवैल्यूएट होता है। और कंटेंट में आएगा क्या, जो रिस्पॉन्स आपको देना है उसमें जो कंटेंट आपने लिखा है, जो आप अपने तरफ से रिस्पॉन्स सबमिट कर रहे हैं, इज़ इट इवन लिंक्ड टू, रेलेवेंट टू जो रिस्पॉन्स आपसे, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो कंटेंट का बहुत ध्यान देना है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन किसी और बारे में, आप रिस्पॉन्स अपना कुछ और ही लिख रहे हैं। कंटेंट मीन्स जो पूछा गया है उसी का जवाब नीचे होना चाहिए। जितना अच्छा आप कंटेंट उसको फ्रेम करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स, विच आर 2 मैक्सिमम मार्क्स। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट अगेन इज ग्रामर। अब इंग्लिश की जब भी बात करें या किसी भी लैंग्वेज की फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट बात करें, ग्रामर इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। ग्रामर में आपकी पंचुएशन मिस्टेक्स आ सकती हैं, इसके अलावा स्पेसिंग आ सकती है, कहाँ पे अ यूज़ करना था, कहाँ पे एन यूज़ करना था, सिंगुलर के साथ किस तरीके के वर्ड्स यूज़ करने थे, प्लूरल है तो किस तरीके के वर्ड यूज़ करने थे, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, कौन से वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं, कैसे, वो सब आपकी छोटी छोटी चीज़ें ग्रामर में काउंट होंगी। जितनी ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उतने ज़्यादा मार्क्स कट होते रहेंगे। सो ट्राई एंड बी वेरी कॉशियस फॉर योर ग्रामर पार्ट। अब ये चारों पॉइंट्स मिला के या इवैल्यूएशन पैरामीटर्स मिला के आपका टोटल मार्क्स बनता है एक समराइज रिटन टेक्स्ट का 7 मार्क्स में से एक समराइज रिटन टेक्स्ट इवैल्यूएट होता है। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, 7 नंबर इंश्योर करना कोई मुश्किल बात नहीं है अगर आप थोड़ा सा केयरफुली वहाँ पे अटेम्प्ट करें अपने रिस्पॉन्स को। नेक्स्ट इज योर ऐसे। अगेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अपनी तरफ से ही आपको लिखना है, उसी तरीके से समराइज रिटन टेक्स्ट भी। अब पहले वहाँ पे स्टार्ट करने से पहले एक बार दोबारा आप समराइज रिटन टेक्स्ट में ये चीज़ समझिए कि 10 मिनट का जो टाइम है, 10 के 10 मिनट आपने सिर्फ लिखते नहीं रहना है। लिखने के बाद आप जब तक उसको रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आप मेक श्योर नहीं कर पाएंगे कि आपकी छोटी छोटी गलतियाँ रेक्टिफाई हो। इसीलिए 10 में से एटलीस्ट ट्राई एंड कीप 4 to 5 मिनट्स फॉर योर रिविजन, जहाँ पे आपको मैनुअली रिवाइज करना है। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड इज योर एसे टास्क, जिसकी जो स्कोरिंग है वो सिर्फ राइटिंग मॉड्यूल में ही होती है, बट स्कोर क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो इट बिकम्स अ गुड क्वेश्चन और एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ ऐसे जो आ सकते हैं मैंने पहले भी बताया आपको, 1 या 2 आएंगे, पर ज़्यादातर चांसेस है कि आपको एक ही ऐसे का क्वेश्चन आएगा। अब ऐसे का क्वेश्चन कैसा आएगा, वो अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, वैरायटी आ सकती है।
उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना रिस्पॉन्स थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, रिफ्रेम करना पड़ेगा। दैट कैन बी अग्री एंड डिसअग्री। आपसे मेरिट्स या डीमेरिट्स पूछे जा सकते हैं, अग्रीमेंट या डिसअग्रीमेंट वाला क्वेश्चन हो सकता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाला हो सकता है। इस तरीके से आपके सिंपली ओपिनियंस पूछे जा सकते हैं, प्रोज एंड कॉन्स पूछे जा सकते हैं, प्रॉब्लम या सल्यूशन किसी चीज़ का आपसे पूछा जा सकता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन पे कुछ आ सकता है। वैरायटी कोई भी हो, आपका सबसे पहले काम क्या होगा, जैसे ही आपके सामने ऐसे का क्वेश्चन आएगा आपको क्वेश्चन समझना है। थोड़ा सा शांत वहाँ पे रह के रिलैक्स कीजिए, काम डाउन होइए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए एंड देन ट्राई एंड एनालाइज कि आप उस क्वेश्चन में किस तरीके से ज़्यादा कंटेंट रेलेवेंट जो हो क्वेश्चन से वो आप इंसर्ट कर सकते हैं, वो आप अपने ऐसे के रिस्पॉन्स में डाल सकते हैं। अब इवैल्यूएशन जो है, यहाँ पे काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं विच आर कंटेंट, फॉर्म, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस, ग्रामर, लिंग्विस्टिक रेंज, वोकैबुलरी रेंज, स्पेलिंग। टोटल मिला के ये आपके 15 मार्क्स बनाते हैं विच इज़ दी मैक्सिमम मार्क्स जो आपको ऐसे के लिए मिलेंगे या मिल सकते हैं। अगर आप ध्यान से कंटेंट पे ध्यान देके क्या पूछा गया है और क्या आपको लिखना है उस चीज़ पे ध्यान देंगे, ग्रामर की मिस्टेक्स कम से कम रखेंगे, अपनी स्पेलिंग्स को थरली चेक करते रहेंगे, डेफिनेटली यू कैन गेट अ गुड स्कोर इन दिस ऐसे क्वेश्चन। कंटेंट जैसे कि समराइज रिटन टेक्स्ट में भी था, कंटेंट जो आपसे पूछा गया है उसी का जवाब आपको देना है। अब डेफिनेटली ज़्यादातर स्टूडेंट्स टेम्पलेट यूज़ करते हैं, बट आई वुड स्टिल एडवाइज टेम्पलेट आप कोई भी यूज़ कीजिए, बट नो टेम्पलेट विल गारंटी यू अ गुड स्कोर till the time you don't know how to use that template. Basically what I am trying to say here is जो भी आपका टेम्पलेट है आप ट्राई कीजिए कि उसमें इतना स्कोप हो कि आप अपने एंड से कीवर्ड्स इंसर्ट कर सकें विच आर रेलेवेंट टू द स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ एसे। ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ एक या दो वर्ड इधर उधर ट्वीक करके आप ये अश्योर कर लें कि 15 नंबर आपको मिल जाएंगे, वो चीज़ नहीं होने वाली। इसलिए आपसे जो पूछा गया है आपको कीवर्ड्स अपना कंटेंट उसी अकॉर्डिंग फ्रेम करने हैं। कंटेंट के मार्क्स 3 हैं, मैक्सिमम 3 नंबर्स में से कंटेंट आपका स्कोर होता है। जितना अच्छा कंटेंट लिखेंगे मैक्सिमम 3 मिलेंगे, अगर ज़्यादा अच्छा नहीं है या एवरेज है 2 मार्क, 1 मार्क एंड 0। इस तरीके से आपके कंटेंट के स्कोर डिक्रीज होते हैं। इसीलिए दोनों ही राइटिंग के टास्क, समराइज रिटन टेक्स्ट एंड ऐसे पार्शियल क्रेडिट मार्किंग बेस्ड टास्क के अंडर कैलकुलेट किए जाते हैं या इवैल्यूएट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज योर फॉर्म। फॉर्म में मेजरली आपको ध्यान रखना है क्या वर्ड लिमिट है। अब वर्ड काउंट या वर्ड लिमिट की अगर बात करें, ऐसे के लिए 200 से 300 वर्ड्स, 200 मिनिमम, 300 मैक्सिमम। एनीवेयर लेस देन 200 विल गिव यू लेस मार्क्स एंड एनी वर्ड काउंट more than 300 would also give you less mark। ऐसा नहीं है ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर आएंगे, जब तक वर्ड लिमिट के अंदर आप हैं या उसको फॉलो कर रहे हैं मार्क्स तभी तक आपको मैक्सिमम मिलेंगे, प्रोवाइडेड ऑल अदर क्राइटेरियाज आर गोइंग फाइन। फॉर्म के जो 2 नंबर हैं 200 से 300 के बीच में अगर लिखें तो 2 मार्क्स कंप्लीट आपको मिलेंगे। 120 से 199 के बीच में अगर आपकी वर्ड रेंज है या फिर 301 से 380 तक आपकी वर्ड रेंज है तो आपको 1 मार्क मिलेगा। एनी वर्ड काउंट लेस देन 120 एंड मोर देन 380 विल गिव यू 0 मार्क। तो ये मैंने जैसे आपको भी बताया, ज़्यादा लिखिए ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे ऐसा नहीं है। स्टिक टू द वर्ड लिमिट, सेव योर टाइम एंड also give time for revision. That is the most important thing that you have to take care of in the exam. डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस। नेक्स्ट पैरामीटर आपका 3 अलग अलग इसमें क्राइटेरियाज हैं जिनके अगर आप ध्यान रख के उसको अपना आंसर फ्रेम करेंगे, अपना ऐसे स्ट्रक्चर करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किस तरीके से आपको जो पूछा गया है आप अपने आइडिया को फ्रेम कैसे कर रहे हो, उसको बिल्डअप कैसे कर रहे हो, दैट विल बी काउंटेड इन योर डेवलपमेंट। स्ट्रक्चर बेसिकली किसी भी चीज़ को लिखने का, स्पेसिफिकली किसी भी लैंग्वेज में किसी भी तरीके की राइटिंग को लिखने के उसी तरीके से आप स्ट्रक्चर, एक अगर ऐसे की बात करूँ, एक जनरल ऐसे की जिसमें आपको नेगेटिव्स और या फिर एडवांटेजेस
और डिसएडवांटेजेस की बात करनी है तो सबसे पहले आप किसी भी तरीके के ऐसे में इंट्रोडक्शन पार्ट रखते हैं। देन प्रॉब्ली नेक्स्ट पैराग्राफ वुड बी योर पॉजिटिव्स और एडवांटेजेस और मेरिट्स। उसके बाद आपका आएगा हो सकता है डीमेरिट्स, नेगेटिव्स या डिसएडवांटेजेस, एंड लास्टली विल बी टॉकिंग अबाउट कंक्लूजन। बट इसके अलावा स्ट्रक्चर में आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। लॉजिकली आपके जो आइडियाज़ हैं बाइफर्केटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है आपने कहीं पे भी कुछ भी लिख दिया, देयर शुड बी अ लॉजिकल डिस्टिंक्शन जिससे रीड करने पे समझ में आए आप किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या पूछा गया था और आपने आंसर उसका किस तरीके से फॉर्म करा है। नेक्स्ट इज योर कोहेरेंस, जो इसी पैरामीटर में आती है। कोहेरेंस का बेसिकली मतलब होता है एक और दूसरी चीज़ किस तरीके से एक दूसरे से हारमोनियसली कनेक्टेड है, हाउ वेल इट इज़ कनेक्टेड और लिंक्ड टू द अदर एस्पेक्ट्स। जैसे सपोज मैं एक पैराग्राफ ऐसे में लिख दूँ जो बाकी 3 पैराग्राफ से बिल्कुल अलग है, तो वो कोहेरेंस नहीं होगा डिस्पाइट आपने कितना भी अच्छा लिखा हो उसके। डेफिनेटली अगर वो डीलिंक्ड है बाकी सारे आपके राइटिंग के पार्ट से, तो उसमें आपको चांसेस हैं कि मार्क्स कम मिले। सो यू हैव टू एंश्योर कि जो पूरा ऐसे आप लिख रहे हैं दैट शुड बी लिंक्ड। ऐसा लगना चाहिए कि एक ही रिस्पॉन्स है और ऐसा भी लगना चाहिए कि एक ही इंसान ने लिखा है, ताकि फ्लो जो है वो लॉजिकली समझ में आए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि लिंक्ड होनी चाहिए चीज़ें, ऐसा ना लगे एक पैराग्राफ कुछ अलग ही बात कर रहा है, दूसरा पैराग्राफ अलग बात कर रहा है। ग्रामर अगेन, जैसे मैंने आपको समराइज रिटन टेक्स्ट में भी बताया था, पंचुएशन मार्क्स, टेंसेस, कैपिटलाइजेशन, कहाँ पे स्मॉल करना है, फुल स्टॉप के बाद कैपिटल का ध्यान रखना है, प्लूरल है सिंगुलर है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ग्रामर में 2 में से 2 नंबर दिलवा सकती हैं, विच इज़ दी मैक्सिमम मार्क। नेक्स्ट इज योर लिंग्विस्टिक रेंज। लिंग्विस्टिक रेंज बेसिकली आपने अपनी लैंग्वेज में किस तरीके की वैरायटी दिखाई है। वर्ड्स अच्छे यूज़ करने हैं, ट्राई कीजिए फॉर्मल वर्ड्स हो, एकेडमिक वर्ड्स हो, स्लैंग्स, कोलोकियल वर्ड्स या इनफॉर्मल वर्ड्स को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। और अगर सेम ही तरीके का वर्ड लिख रहे हैं तो ट्राई एंड गिव ऑप्शंस फॉर दैट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैनी अगर आपको लिखना है, देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़, तो मैनी के लिए बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स हैं। एक जगह मैनी लिख दिया आपने, देयर आर वेरियड पॉसिबिलिटीज़, देयर आर न्यूमरस पॉसिबिलिटीज़। इस तरीके से अपनी लिंग्विस्टिक रेंज को आप थोड़ा सा डाइवर्स रखिए, स्पेशली इन ऐसे राइटिंग। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्कोर है वो इंश्योर करेगा। दिस इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम अ मैक्सिमम ऑफ 2 मार्क्स। देन इज़ योर वोकैबुलरी रेंज, वही जैसे वर्ड आपने किस तरीके के यूज़ किए हैं, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, कीवर्ड्स को सूटेबल रखिए, रेलेवेंट रखिए टू दी कंटेंट पार्ट। वोकैबुलरी रेंज जितने ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखाएंगे अपनी वोकैबुलरी में, उतने ज़्यादा मार्क्स डेफिनेटली यू कैन मेक श्योर कि आप ऐसे में लाएं। दे वुड बी 2 मैक्सिमम मार्क्स हैं वोकैबुलरी रेंज के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ योर स्पेलिंग पार्ट विच इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम अ मैक्सिमम ऑफ 2 मार्क। स्पेलिंग बहुत ज़रूरी है। अब ये टाइपिंग में भी हमसे गलती हो सकती है, या फिर अगर आपको हो सकता है किसी वर्ड की स्पेलिंग ना आती हो, आई वुड इन दैट केस एडवाइस यू कि गलत स्पेलिंग लिखने से अच्छा है कोई सिंपल वर्ड लिख दीजिए, बट ट्राई एंड अवॉइड राइटिंग इनकरेक्ट स्पेलिंग्स फ्रॉम योर एंड। अब टाइपिंग में गलती हो सकती है, उसके लिए हमें रिविजन के टाइम में ध्यान रखना है। पर कोई वर्ड आपको पता है कि आप नहीं ठीक से लिख पाएंगे, डोंट फोर्स योर सेल्फ एंड डोंट राइट इनकरेक्ट स्पेलिंग। 2 मार्क आपको स्पेलिंग्स के मिलेंगे, जितनी करेक्ट स्पेलिंग उतने ज़्यादा मार्क। कोई भी गलती नहीं है तो डेफिनेटली 2 में से 2 मिलेंगे। गलतियाँ हैं तो उसी के अकॉर्डिंग सब्सिक्वेंटली आपके मार्क्स डिडक्ट होते रहेंगे। टोटल मार्क्स इन सारे पैरामीटर्स को मिला के आपके 15 बन जाते हैं। वर्ड लिमिट 200 से 300 है, जो 15 मार्क के अकॉर्डिंग, और टाइम लिमिट की अगर बात करें 20 मिनट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। अगर आप कंफर्टेबली लिखेंगे, सोच के लिखेंगे, आप अपना ऐसे बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो टाइम का ध्यान रखिए, वर्ड काउंट का ध्यान रखिए और मार्क्स को दिमाग में रखिए। चाहे ये क्वेश्चन सिर्फ राइटिंग मॉड्यूल में इवैल्यूएट होता है या कैलकुलेट होते हैं इसके मार्क्स, बट स्टिल 15 मार्क्स इज़ अ ह्यूज स्कोर। तो आपको मेक श्योर करना है एटलीस्ट 15 में से जितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप अपने ऐसे में इंश्योर करेंगे, उतना आपके लिए राइटिंग मॉड्यूल कंफर्टेबली कंप्लीट होगा।
टाइम जो है 20 मिनट का, 20 के 20 मिनट समराइज रिटन टेक्स्ट की तरह ही जैसे मैंने बोला था, पूरा टाइम सिर्फ राइटिंग पे ध्यान नहीं देना, अपने वर्ड काउंट पे, अपने टाइम को, दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स आपको रिवीजन के लिए ज़रूर रखने हैं ताकि आप मैनुअली सब चेक कर सकें। शुरू के 2 से 3 मिनट में अपना स्ट्रक्चर बना लीजिए, किस तरीके से क्या वर्ड्स यूज़ करने हैं, कहाँ कहाँ इंसर्ट करेंगे आप अपने टेम्पलेट में, इफ़ एट ऑल यू आर यूजिंग एनी टेम्पलेट। उसके अलावा अपना राइटिंग का काम कीजिए। ये काम आपका 15-16 मिनट में मैक्सिमम कंप्लीट हो जाना चाहिए। रिमेनिंग 4 to 5 मिनट्स शुड बी देयर विद यू फॉर ओनली रिविजन, जहाँ पे आपसे कोई टाइपिंग के टाइम पे गलती हो गई हो, टाइपिंग के टाइम में स्पेलिंग गलत हो गई हो, या और कोई ग्रामर की चीज़ आपसे छूट गई हो, पंचुएशन मार्क गलत लग गए, कहीं कैपिटल करना था वो कैपिटलाइजेशन आप भूल गए, उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड ओवरऑल इसके बाद 20 मिनट्स के बाद अगर आपको एक ही ऐसे आ रहा है तो आपका राइटिंग का टास्क ख़त्म हो जाएगा। 2 ऐसे आएंगे तो अगेन 20 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा और आपको दोबारा से अपना ऐसे कंप्लीट करना होगा जो दूसरा ऐसे होगा। बट चांसेस ज़्यादा है कि ऐसे जो है आपको एक ही आएगा। और इसके साथ हमारा राइटिंग मॉड्यूल के दोनों टास्क विच आर समराइज रिटन टेक्स्ट एंड ऐसे कंप्लीट होते हैं। आई हैव ट्राइड टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, और जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ इसमें मुझे लगी कि जहाँ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो सकती है वो मैंने रिजॉल्व करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपको लगता है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से इसे शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। और अगर आप हमसे पर्सनल ऑनलाइन 1-to-1 क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इन्फॉर्मेशन से हमें रीच आउट कर सकते हैं, एंड वील ट्राई एंड गेट यू योर डिज़ायर्ड स्कोर एट द अर्लीस्ट। ऑल द बेस्ट वंस अगेन एंड थैंक यू।